हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाई थी कल 10th क्लास की, हमने उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर लिया था, जिसकी हमने बेसिक समझाया था, फॉर्मूले समझाए थे और साथ ही उसके कुछ एग्जांपल्स भी कराए थे। आज हम उसकी एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 13.1 जो एक्सरसाइज है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cube. देखिए इसमें क्या कह रहा है सवाल में कि 2 क्यूब हैं आपके। एक तो क्यूब जो है इस प्रकार है, जिसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो आपको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। वो कह रहा है ऐसा एक क्यूब नहीं, 2 क्यूब हैं, ईच ऑफ वॉल्यूम 64। तो एक क्यूब तो ये था, दूसरा क्यूब और था हमारे पास में, हम उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। और इन दोनों क्यूब्स को उसने ऐड कर दिया है। क्लियर? दोनों क्यूब्स को उसने ऐड कर दिया है और दोनों क्यूब्स को ऐड करने के बाद में रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड है वो कुछ ऐसा है। मान लीजिए इस क्यूब की जो साइड थी वो ए थी, तो डेफिनेटली इसकी साइड भी ए होगी। ये विड्थ भी इसकी ए थी और हाइट भी इसकी ए थी। क्यूब है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो उसी तरीके से हमने तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें ईच क्यूब का वॉल्यूम दे रखा था 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम जानते हैं, हमने आपको फॉर्मूला कराया था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, जो कि 64 दिया हुआ है। तो जब मैं दोनों पक्षों में, या कहते हैं टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 क्यूब रूट। इट मींस जब मैं इसके फैक्टर करूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, 3 संख्याओं के पेयर बनाते हैं, 3 डिजिट लेते हैं इसमें और उसको बाहर निकालते हैं। तो ये 2 इंटू 2 आपका 4 बाहर निकल आएगा। तो आपकी साइड कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो अब जब ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनाया जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, इस क्यूबॉइड में क्या होगा, देखिए लेंथ जो है वो चेंज होगी केवल। ए, ये जो लेंथ थी यहाँ पे, यहां से यहां तक ए थी और ये वाली ए थी, तो टोटल मिला के 2a हो जाएगी। लेंथ आपकी केवल चेंज होगी, लेकिन आपकी जो विड्थ है और जो हाइट है वो सेम रहेगी। तो यानी कि एल आपका क्या हो गया 2a, बी आपका ए ही है और सी आपका ए ही है, सॉरी एल बी एच, एच आपका ए ही है। एल जो आपकी चेंज हो चुकी है 2a, लेकिन जो विड्थ थी वो भी ए है और जो हाइट थी इसकी वो भी ए ही है। फिर इसके बाद में आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब आप जानते हैं जो क्यूबॉइड होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है। जो क्यूबॉइड होता है उसका सरफेस एरिया आपको पढ़ा है TSA इज इक्वल टू होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये पढ़ा है आपको, 2LB प्लस BH प्लस HL। आप ये फॉर्मूले देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में और आपकी बुक में भी लिखे होंगे। 2, अच्छा L की वैल्यू कितनी है 2a, इंटू B की वैल्यू कितनी है a, प्लस B है आपका a, इंटू H है आपका a, प्लस H है आपका a, इंटू L है आपका 2a। अब इस बात पर याद रखिए आप कि यहाँ पे जो मैंने डॉट लगाया है, इस डॉट को आप डेसिमल मत समझ लेना, क्योंकि बड़ी क्लासेस में जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी डॉट लगता है तो वो डेसिमल नहीं होता, वो प्रोडक्ट होता है, यानी कि मल्टीप्लाई है ये। तो 2 इंटू कितना आएगा ये 2a स्क्वायर प्लस a इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू a 2a स्क्वायर। इट मींस ये हो गया 2 2 1 3 3 एंड 2 5 5a स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 2 पंजे 10 10a स्क्वायर। और a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, a हमने निकाला था यहाँ पे 4। इस a4 को यहाँ पुट कर देंगे तो 4 का स्क्वायर, इट मींस 10 इंटू 4 का स्क्वायर 16, या आपका आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपका TSA होता है वो स्क्वायर में चलता है, वॉल्यूम जो है वो आपका क्यूब में चलता है, और आपकी कोई भी साइड है वो नॉर्मल यूनिट में चलती है जिसमें कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं लगा होता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। मतलब क्या है इसका, ये फिगर उसने कुछ ऐसे दे रखा है कि एक वेसल है जो कि
हेमिस्फीयर है इस तरीके से, और ये माउंटेड है किससे, एक होलो सिलेंडर से, इस तरीके से। ये भी होलो है और ये भी होलो ही है, ठीक है। इसमें जो है इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये डी आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। और उसके आगे कह रहा है ये द हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट इसने दे रखी है, यानी कि आपको 13 सेंटीमीटर ये यहां से लेके और यहां तक की आपको हाइट दी हुई है, जो कि टोटल हाइट है वेसल की। अब आप ये देखिए, ये रेडियस है यहां से लेके आर, तो ये भी यहां से लेके यहां तक आर ही होगा, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, हम आर निकाल सकते हैं यहां से। हम जानते हैं आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2 होता है, डायमीटर अपॉन 2, यानी कि व्यास बटे 2, हिंदी में से व्यास कहते हैं, आर आपकी त्रिज्या है। और डी आपको दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर अपॉन 2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू आपकी 7 सेंटीमीटर आ चुकी है। इसके बाद में आपको निकालना है हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि देखिए जो आर है वो हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले के लिए और सिलेंडर यानी कि आपके बेलन के लिए, दोनों के लिए सेम रहेगा आर, क्योंकि बेस दोनों का एक जैसा है। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। जो इसकी हाइट है एच, वो आपको कैसे निकालनी पड़ेगी, टोटल हाइट आपको दे रखी थी 13 माइनस जो इस हेमिस्फीयर की जो रेडियस थी वो माइनस करेंगे तभी तो ये हाइट आएगी। तो हमने क्या किया, 13 में से आर जो हमारा निकला था 7, इसको माइनस कर दिया, तो आपको आ गया 6 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट निकल आई किसकी, सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब देखिए जो वेसल जो है इसके अंदर के सरफेस एरिया की बात कर रहा है। देखिए जो इसमें इसकी जो वेसल है इसके अंदर के एरिया की बात कर रहा है, तो आपको टीएस ही निकालना है, लेकिन इनर निकालना है, बाहर की बात भी नहीं कर रहा, और बाहर का भी कहता तो हम सेम ही निकालते, क्योंकि इसने वेसल की जो चादर है उसकी कोई मोटाई नहीं दे रखी, जो शीट दे रखी है हमें, इसलिए जो दे रखा है हमें उसी को लगाना है। अब देखिए यहाँ पे हमें जब टीएसए निकालेंगे हम, तो क्या होगा, एक तो हमें सिलेंडर का सीएसए निकालना है, यानी कि सीएसए ऑफ सिलेंडर, प्लस हमें सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर लेना है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। इसका मतलब क्या है, हमें जो बेलन दे रखा है उसका वक्रपृष्ठ लेना है, और साथ में ही हमें जो अर्धगोला दे रखा है उसका वक्रपृष्ठ लेना है। जब दोनों के जब हेमिस्फीयर का सीएसए और सिलेंडर का सीएसए जोड़ूंगा तभी तो पूरी वेसल बनेगी, तो उसमें लगा देते हैं। सीएसए ऑफ सिलेंडर हम जानते हैं क्या होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है अभी, फॉर्मूले हमने पढ़ाए थे जब। सीएस ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, प्लस सीएस ऑफ हेमिस्फीयर पढ़ाया था 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे सिलेंडर पूरे गोला जो होता है स्फीयर, इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हेमिस्फीयर है यानी अर्धगोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, उसका हाफ होता है। इन दोनों में से 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर यहां बचेगा एच, और प्लस यहां बचेगा 2 और पाई और आर ले लिया तो एक आर बचेगा। इसके बाद में मैं इसे वैल्यू पुट करता हूं, मान लीजिए 2 पाई की वैल्यू इसने गिवन दे रखी है 22/7 इंटू आर, आर आपका कितना है 7, एच आपका दिया हुआ है हमने निकाला था 6, प्लस आर आपको दिया हुआ है 7। इसको सॉल्व करने पर ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में ये आएंगे 22 दूनी 44 इंटू 7 और 6 13। अब 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 13 चौक 52 की 2 आंसू लगी 5, 13 चौक 52 और 5 57। तो आपका ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड जो एरिया था टीएसए, टोटल सरफेस एरिया जिसने पूछा था इस पूरी वेसल का, जिसमें सिलेंडर और हेमिस्फीयर शामिल था, वो आपका ये आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको, पॉज करके वीडियो को। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपका रिवीजन का दौर चल रहा है अभी, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं हम, बस समझते चलिए। अगर समझ में नहीं आए तो चलो भी पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। इस बार ये क्या कह रहा है, जो हमारा हेमिस्फीयर है इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, और टॉय जो है यानी आपका जो खिलौना है वो कुछ ऐसा है जिसपे हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले के ऊपर एक कोन यानी शंकु रखा हुआ है। क्लियर,
ये कह रहा है ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, आपको इसकी रेडियस पहले से ही दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये r जो है आपको गिवन है। फिर इसने बोला द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, ये टोटल हाइट जो है इसकी यहां से लेके और यहां तक की 15.5 सेंटीमीटर की गिवन है आपको। एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, अब ये पूरा टॉय का सरफेस एरिया पूछ रहा है आपसे। अब देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है दो चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, और आपसे टीए से पूछा हुआ है। आपको 3.5 दे रखा है ये, और टोटल हाइट दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी कोन की जो है हाइट निकालनी पड़ेगी पहले। तो h क्या होगा, टोटल हाइट 15.5 माइनस इसमें से मैं ये रेडियस ही तो होगी यहां से यहां तक हेमिस्फीयर की, ये भी r होगी, r को माइनस कर दूं तो 3.5 आएगा। माइनस करने में मुझे मिलेगा 12 सेंटीमीटर, ये मेरी इस कोन की हाइट आ गई। अब इसके बाद में आपसे पूछा गया है टीएसए ऑफ द टॉय, तो जब आप इसका टीएसए निकालोगे तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें एक तो सीएसए लगा हुआ है कोन का, और साथ में हेमिस्फीयर का सीएसए, तो सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। इसका मतलब क्या है कि आपको वक्रपृष्ठ ही निकालना है शंकु का, और वक्रपृष्ठ ही निकालना है आपको अर्धगोले का। दोनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल आपको सरफेस मिल जाएगी। मैंने आपको बताया हुआ है कि टोटल सरफेस होती क्या है, जब कभी भी हमें किसी बाहरी पृष्ठ पर पेंट करना होता है, जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो सब टोटल सरफेस में आती है, उसी को काउंट करते हैं इसमें हम। तो सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, प्लस सीएस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसके लिए तो हमें एल की भी रिक्वायरमेंट है, तो क्यों ना हम एल निकाल लें। एल आपकी इसकी होती है स्लैंट हाइट, क्लियर। अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इसमें आपको सिखाया भी हुआ है, एल इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, जिसका मतलब है आपको एच गिवन है कितना है, एच 12 का स्क्वायर प्लस आर है 3.5 का स्क्वायर, जो कि आपका आ जाएगा, ये काम थोड़ा अलग से कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 144 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, 55 25 5 3 15 30 और 2 32 की 2 3 3 9 और 2 12 12.25, जिसको बाहर निकालने पर आएगा 156.25, ये आपका आ गया। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लॉन्ग डिवीजन का प्रयोग करना पड़ता है, 156.25। ये आपको सबको वैसे आता होगा 10th क्लास में हो आप लोग, लेकिन नहीं भी आता है तो सीख लो। ये चैप्टर ऑल्सो कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखना 10th क्लास तक की मैथ प्लस 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री कंपटीशन में, चाहे आपका एसएससी हो, आपको कोई भी एग्जाम देना हो, रेलवे का देना हो, सब में काम आती है। इसलिए ये आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 1 जा 1 5 6, एक और एक आपके जोड़ने पे 2 हो गए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया 2, 1 पॉइंट लगाया 2 5 उतारा, 2 जोड़ने पर ही हो गया 24, 5 टाइम्स देंगे अब हम 55 25 5 24 और 2 22 5 दूनी 10 और 2 12, ये आपका निकल आया 12.5। तो आपको क्या मिल गया, ये आपको एल मिल गई आपकी 12.5 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो गई, एल हो गई आपकी, ठीक है, स्लैंट हाइट। अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। अब देखिए निकालने के लिए तो इसमें से पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन लिया, या तो बचेगा एल प्लस यहाँ पे पाई और आर ले लिया तो 2r बचेगा, जिसको मैं पाई को लिखूंगा 22/7 इंटू आर है हमारा 3.5। उसके बाद में एल हमें दिया हुआ है, दिया नहीं निकाला है हमने, 12.5 प्लस 2 इंटू आर है हमारा 3.5। अब जो फॉर्मूला है देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो चैप्टर है आपकी एक्सरसाइज जो है फर्स्ट वाली, इसमें आपका माइंड चलना जरूरी है। आप फिगर ही जब बना नहीं पाओगे कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, फिगर को कैसे बनाना है, तो आप सवाल को नहीं कर पाओगे। पहले तो फिगर बनाना है, दूसरी बात फिर आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए। तो इसीलिए आप फॉर्मूले याद करने पर फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले आप जल्दी से याद कर लीजिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाओगे। 7 से मैंने इसको काटा, ये कटेगा आपका 0.5 टाइम्स, ये 22 पंजे 110, 12.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करूंगा 7.0, इट मींस 11 इंटू पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, खाली जीरो का, इंटू में 12.5 और ये 7 जोड़ेंगे तो हम आ जाएगा 19.5। इसका मल्टीप्लाई करने पर 11 पंजे 55 कैरी 5, 11 नंबर 99, 99 और 5 104 की 4 कैरी 10,
11 कम 11 और 10 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितने भी टीएस हैं सब स्क्वायर में आएंगे। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आपको कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना, मैं पहले ही बोल चुका हूं, क्योंकि अभी आपको एग्जाम देना है और एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलता। जितना आप प्रैक्टिस करोगे हाथ से कैलकुलेशन करने की, उतनी जल्दी आप प्रैक्टिस कर लोगे और सीख जाओगे कैलकुलेशन करना, तो एग्जाम में आपको आसानी रहेगी। ये आपका आंसर था, इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए आपकी स्क्रीन पर, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाई हेमिस्फीयर। अभी कह रहा है एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये सरमाउंटेड है, यानी इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। और फिर ये कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। अब देखिए, अगर आपको ग्रेटेस्ट डायमीटर चाहिए तो वो इक्वल साइड होगा। इक्वल साइड क्यों होगा? क्योंकि आपने अगर हेमिस्फीयर छोटा बनाया तो वो इसको पूरे को, मतलब पूरी साइड को कवर नहीं करेगा। उसने कहा है कि हेमिस्फीयर रखना है, उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर यानी कितना बड़ा डायमीटर हो सकता है। तो बड़े डायमीटर के लिए क्या करेंगे, हम इसकी साइड के इक्वल ही इसका डायमीटर ले लेंगे। तो यहां से क्या हुआ, जो हमारा d था वो भी आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिससे r निकल के आएगा 7/2 सेंटीमीटर। इसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है आगे, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। यहाँ पे आपको साइड इसकी दी हुई थी 7। तो जब ये सॉलिड का आपसे सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ये फिगर थोड़ा टफ है, इसको समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। क्या है इसमें, सबसे पहले तो आपको क्या लगाना है, टीएसए ऑफ क्यूब। भाई आपको टीएसए निकालना है, टोटल इसका टीएसए पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको लगाना है टीएसए ऑफ क्यूब। आपको क्या है, पूरे फिगर का टीएसए निकालना है, उसके लिए आपको टीएसए ऑफ क्यूब लगाना है। टीएसए ऑफ क्यूब आ गया। इसमें माइनस करना है आपको कौन सा हिस्सा, जो ये वाला बेस है इसका, किसका, हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले का, उसने इस वाले हिस्से को ढक रखा है। तो ये ढका हुआ हिस्सा, इस पर तो पेंट कर नहीं सकते क्योंकि ये इस तरीके से रखा हुआ है इस पर, तो ये हिस्सा ढका हुआ है, तो ये हिस्से में पेंट नहीं होगा, यानी ये हिस्सा खाली रह जाएगा। तो इस वाले हिस्से को हमें टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। तो टीएसए ऑफ क्यूब में से हमने इसका बेस एरिया जो था किसका, हेमिस्फीयर का, वो माइनस कर दिया। क्या, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल हमने इसमें से टोटल में से माइनस कर दिया। प्लस क्या होगा इसमें, प्लस इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो इसकी ऊपर की सरफेस है, जो इसका सीएसए बनना है, किसका, हेमिस्फीयर का, यानी अर्धगोले का जो सीएसए है, वो तो उस पर तो पेंट कर सकते हैं हम, उसको प्लस करना है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। जब भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, टीएसए ऑफ क्यूब होता है 6a², और आपको डायमीटर भी 7 दे रखा था और साइड भी 7 ही दे रखी थी। ये डायमीटर 7 हमने इस साइड से ही निकाला था, ठीक है। 6a² माइनस एरिया ऑफ बेस होता है πr² प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², जिससे मैं ऐसे कह सकता हूं 6a², ये दो में से एक या तो एक आएगा πr², लेकिन बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट देते हैं। 6 इंटू ए की वैल्यू है आपकी 7, तो 7² प्लस पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है आपको 7/2, तो 7/2 स्क्वायर। अब ये 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22/7 इंटू ये हो जाएगा 7 इंटू 7/2 इंटू 2, जिससे ये एक 7 से तो 7 कट गया, और एक 2 से ये 2 से 11 टाइम्स कट गया। अब यहाँ पे इसको आगे लिखेंगे जब हम 6 इंटू 14 करेंगे, चलो 4 की 4 5, 6 4 जा 24, 24 5 29 प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये 11 इंटू 7 77/2, तो 294 प्लस इसको डिवाइड करूंगा मैं, 2 3 6 बची 1, 2 8 16 बची 1, 2 5 10, ऐड करने पर 8 और 4 12, कैरी 1, 9 1 10 और 3 13 की 3 1 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। और आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं आपसे फिर से इसके आगे क्वेश्चनों के साथ में। थैंक यू।